वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अशरफ उल हक ने। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे, ये मल्हौर स्टेशन है जहाँ से ट्रेन चल रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। मल्हौर है ये, और मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन तक 16 किलोमीटर का सेक्शन है। ये हमारा एनआर में आता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन में, लखनऊ मंडल में। और मल्हौर से ही बाइफर्केशन होता है, यहाँ से ही 2 ट्रैक्स करे जा रहे हैं जो कि एनईआर जोन में चले जाएंगे। गोमती नगर स्टेशन होते हुए, बादशाह नगर होते हुए फिर आगे ऐशबाग जाते हैं। तो यहाँ पर लोड क्योंकि बहुत अधिक हो जाता है, 2 जोन्स की आप कह सकते हैं ट्रेन्स, 2 अलग अलग सेक्शंस की यहाँ पर आती हैं, अलग अलग डिवीज़न से। एक हमारा लखनऊ मंडल हो गया नॉर्दर्न रेलवे का, एक हमारा लखनऊ मंडल हो गया पूर्वोत्तर रेलवे का, एनईआर का। तो दोनों ही तरफ से जो ट्रेन्स आती हैं, टोटल यहाँ पर वो लोड बहुत अधिक हो जाता है, जिसके चलते अब मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन तक ये जो हमारा 16 किलोमीटर का रेलखंड है, इस पर भी ट्रैक्स बढ़ाए जाने का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। रेल बेड बनाने का काम चल रहा है। तो वीडियो की शुरुआत हम इस दिशा से करते हैं और फिर आगे बाराबंकी से अयोध्या का जो हमारा सेक्शन है एनआर का, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे तक आपको मिट्टी का टीला जैसा जो दिख रहा होगा, काफ़ी कटान यहाँ पर किया गया है और लेबर भी लगी है, हैवी मशीनरी भी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए नया रेल बेड तैयार किया जाएगा इस साइड में, जिस पर तीसरी रेल लाइन यहाँ पर डाली जाएगी जो कि बाराबंकी और मल्हौर को जोड़ेगी। ये अयोध्या कैंट लखनऊ अनरिजर्व्ड हमारी जो ट्रेन है, एक्सप्रेस स्पेशल करके अभी तक ट्रेन चल रही हैं। हालांकि कोविड ख़त्म हुए समय हो गया, लेकिन ज़ीरो अभी बहुत सारी ट्रेन से नहीं हट पाया है। और ये अब हम लोग चल रहे हैं आगे बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। ये हमारी शारदा नहर आ गई, इंदिरा कैनाल, जिसके ऊपर दोनों तरफ किसान पथ बन रहा है जो कि हमारे लखनऊ का आउटर रिंग रोड एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कहा जाएगा। तो ये अब हमारी ट्रेन अब चल रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। और वर्तमान में 2 ट्रैक्स हैं जो कि हमारे, जैसा पूर्व में भी हमने आपको बताया है, ये नॉर्दर्न रेलवे जोन में हमारे आते हैं। ये जो हमारा रेलखंड है, तो इसी को और ट्रैक्स यहाँ पर बढ़ाए जाने का जो काम है चल रहा है मल्हौर की साइड से। धीमे धीमे ये बाराबंकी जंक्शन तक पहुँचेगा। और अब हम लोग चल रहे हैं बाराबंकी जंक्शन से रसौली की दिशा में। बाराबंकी जंक्शन से रसौली 7.5 किलोमीटर के लगभग है। और यहाँ पर जो रेल बेड बनाने का कार्य है वो चल रहा था, लेकिन बारिश में बंद हो गया। जिस प्रकार से अभी रेल बेड के हाल हैं, इसको देखकर लग रहा है कि अभी काफ़ी समय लगेगा। और जो सबसे बड़ी बात है अभी कि रसौली और बाराबंकी जंक्शन के बीच में एक नहर पड़ती है जिस पर अभी गर्डर ब्रिज रखा जाएगा, उसको बनाया जाना बाकी है। और मुझे लग रहा था विगत 2 सालों से ये कार्य चल रहा है, तो शायद वो पुल बन गया होगा। लेकिन अब जो वीडियो हमको मिले हैं उसमें उसकी झलक आपको दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहराइच गोंडा वाला आरओबी आ गया, जिसके नीचे से ट्रेन अब आगे चल रही है रसौली की दिशा में। रेल बेड के जो ताज़ा हाल हैं आप देख सकते हैं, अभी काफ़ी कार्य किया जाना बाकी है। और ये 7.5 किलोमीटर का सेक्शन जो है, इसको अभी बनने में 6 महीना या 9 महीने का समय अभी आप और लेकर के चलिए लग जाएगा रसौली जुड़ने में। तो ये आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेन तेज़ गति से चल रही है रुदौली की दिशा में, रसौली की दिशा में, अयोध्या की दिशा में चल रहे हैं। जगह जगह कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं, बैलास्ट ढेर है, उसको इकट्ठा कर लिया गया है। ये वो नहर है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्पीड स्लो कर दी वीडियो की। तो आपने देखा अभी किस प्रकार से नहर पर पुल बनना बाकी है। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं रसौली के नज़दीक, जहाँ पर ये जो नया ट्रैक देख रहे हैं आप साइड में डाला जा रहा है, डबल लाइन होनी है और लेवल क्रॉसिंग के पास अभी कार्य बाकी है। फिर ये हमारी मौजूदा लूप लाइन यहाँ पर आ गई और ट्रेन तेज़ गति से निकल रही है। रसौली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार हो गया है। उसके आगे लेबर लगी हुई है, ट्रैक डालने का काम यहाँ पर लूप लाइन जो पड़ेगी वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगी। और जो ट्रैक अभी हमारा मौजूदा जिस पर ट्रेन चल रही है, ये रन थ्रू लाइन हो जाएगी। तो ट्रैक आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, जैसा पूर्व में भी आपको हमने दिखाया था, डाले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी लाइन यहाँ पर रन थ्रू लाइन हो जाएगी, जो ये बीच में आ रही है, इसको कंप्लीट किया जाएगा। जगह जगह कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए रखे हुए हैं। और
अगर हम यहाँ से आगे चलें सफदरगंज की दिशा में तो आप देख सकते हैं ट्रैक यहाँ पर बिछाने का जो काम है सफदरगंज की दिशा में वो कुछ हद तक कर लिया गया है। बीच बीच में अभी कार्य बाकी हैं, कहीं पर पुलिया बन रही है, कहीं पर लेवल क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर अभी ट्रैक इनकम्प्लीट है। लेकिन रसौली से आगे आप देखिए सफदरगंज की दिशा में ट्रेन काफ़ी तेज़ गति से चल रही है और बराबर में आपको ये हमारी जो रन थ्रू लाइन बनेगी, जो दूसरी ट्रैक यहाँ पर डबलिंग में आ रहा है रसौली से, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वो ट्रैक डबल लाइन का चल रहा है निरंतर। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं अब ये डबल लाइन ट्रैक बिछाने का काम यहाँ तक रसौली से मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये कर लिया गया है। और आगे अब सफदरगंज की दिशा में जो ट्रैक डाला जाना है उसके लिए कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं निरंतर साइड में रखे हुए हैं। रेल बेड यहाँ पर तैयार हो गया है और मुझे लगता है जितना रेल बेड तैयार होता जाएगा कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके उस पर ट्रैक बांधने का काम भी शुरू कर लेना चाहिए, बैलास्ट फिल करने का काम कर लेना चाहिए ताकि विलंब ना हो प्रोजेक्ट में। अभी जगह जगह बीच बीच में कुछ पुलियाएँ भी रह गई हैं और ट्रेन काफ़ी तेज़ गति से सफदरगंज स्टेशन की तरफ चल रही है। वहाँ पर भी क्या ताज़ा हाल है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सफदरगंज स्टेशन की भी पूरी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है जहाँ से जो हमारा ये डबल ट्रैक अब चलेगा जिस पर ट्रेन संचालित की जाएंगी उसकी कंट्रोलिंग सारी और नया पैनल रूम वो सारा नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, वहीं से कंट्रोलिंग होगी। तो उसका कार्य भी सफदरगंज में तेज़ गति से चल रहा है और रसौली से सफदरगंज की तरफ जो रेलबेड का काम हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना कार्य हो गया है जगह जगह। तो ट्रेन अब हमारी पहुँच रही है सफदरगंज स्टेशन की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल क्रॉसिंग के बाद अभी पुलिया वगैरह बननी बाकी है, रेलबेड यहाँ पर अभी तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मटेरियल डंप है और पीछे ये जो आप देख रहे हैं नई बिल्डिंग यहाँ पर निर्माण चल रहा है सफदरगंज स्टेशन के ऊपर। ये नई बिल्डिंग हो जाएगी, कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर तैयार की जाएगी और आगे जो प्लेटफॉर्म है ये तोड़ा जाएगा ताकि यहाँ पर टोटल 4 ट्रैक्स हमारे वो एकोमोडेट किए जाएंगे, 2 लूप लाइंस और यहाँ पर फिर 2 रन थ्रू लाइंस निकलेंगी। अब हम आगे चल रहे हैं, कल्याणी नदी का जो पुल है उसका क्या हाल है देखिए। जगह जगह बैलास्ट काफ़ी सारा ढेर है, मटेरियल पहुँच गया है और ये कल्याणी नदी का जो अप्रोच है वो बन रही है और पिलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी अब उठ गए हैं। तो इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है कल्याणी नदी के पुल पर और जब ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो दरियाबाद की तरफ जो ट्रैक है वो आसानी से फिर आगे पहुंच जाएगा। तो कल्याणी नदी का पुल भी वर्ष 2023 तक तैयार हो जाएगा जा कर के। थोड़ा भी समय लगेगा क्योंकि पुल पर निर्माण जो है कल्याणी नदी इसका स्पैन काफ़ी बड़ा है। पिलर्स आपने देखिए किस प्रकार से उठ गए हैं यहाँ पर और आगे का जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। सैयद खानपुर अभी अभी निकला है और उसके आगे अब दरियाबाद की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पर देखिए, मशीन्स यहाँ पर लगी हुई है। देखिए रेलबेड की तैयारी चल रही है, मशीनें अपना काम कर रही हैं रात दिन। तो प्रोजेक्ट में अब तेज़ी आएगी क्योंकि मानसून का जो समय है वो बीत गया है, ख़त्म हो रहा है और बारिश कुछ खास यहाँ पर अभी नहीं हुई इस बार यूपी में। तो उम्मीद है कि कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे धीमे धीमे और ये जो डबलिंग का प्रोजेक्ट है हमारा अयोध्या बाराबंकी में, इसमें अब रफ्तार आएगी। क्योंकि अगर हम पूरे ही प्रोजेक्ट की बात करें बाराबंकी, अयोध्या, वाराणसी में, तो जो पैकेजेस कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से निरीक्षण करा करके वो सेक्शंस हमारे खुलते जा रहे हैं और अगला सेक्शन अयोध्या जंक्शन से गोसाईगंज तक मुझे उम्मीद है कि खुलेगा। तो ये था एक अपडेट